सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत। द इंडियन क्रिकेट टीम फाइनली डिड जस्टिस टू द फेवरेट टैग। टैग का मतलब होता है कोई किसी के साथ आप कोई चीज़ जोड़ देते हो, है ना, उसको एक तरह का टैग दे देते हो। तो अगर हम बात करें भारतीयों की, तो भारतीयों के लिए एक तरह से फेवरेट है क्या? क्रिकेट और क्रिकेट टीम। तो अभी हाल ही में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर, भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर फाइनली न्याय किया, जस्टिस किया, है ना। द इंडियन क्रिकेट टीम फाइनली डिड जस्टिस टू द फेवरेट टैग, कि ये जो फेवरेट टैग है इसके साथ में इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर न्याय किया। इंडियाज़ लॉन्ग ड्रॉट, ड्रॉट का एक जनरल मीनिंग होता है सूखा। दूसरा इसका मतलब होता है कि भाई लंबे समय से किसी चीज़ की कमी चल रही थी, है ना, लंबे समय से किसी चीज़ की कमी को आप अनुभव कर रहे थे। इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें लंबे समय से भारत जो है एक ट्रॉफी को चाह रहा था। फाइनली वाउंड टू अ क्लोज, वाउंड का मतलब हो गया टर्न, एक तरह से घूमते हुए जाना, बैंड। टू अ क्लोज, फाइनल, समाप्ति होना। ऑन अ ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब है बहुत ही शानदार, बहुत ही वैभव से भरा हुआ। ग्लोरियस सैटरडे एट ब्रिज टाउन इन बारबाडोस, तो बारबाडोस में, ब्रिज टाउन में शनिवार को एक बहुत ही शानदार समाप्ति हुई। यहाँ समाप्ति से मतलब है भारतीय टीम ने जीत दर्ज की एक आईसीसी टूर्नामेंट में, यानी कि T20 वर्ल्ड कप में। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो कमी लंबे समय से भारत के लिए चल रही थी, या आप कह सकते हो कि कोई वर्ल्ड कप का या कोई भी एक बड़ा, आप कह सकते हो कि एक बड़ी ट्रॉफी के लिए भारत जो है जूझ रहा था लंबे समय से, वो पूरी हुई, है ना, वो भारत की इच्छा पूरी हुई। द मैन इन ब्लू, मैन इन ब्लू ये आया है भारतीय टीम के लिए ना, इंडिया की क्रिकेट की जो टीम है उसका कलर कैसा है? ब्लू, तो उसके लिए कहा गया है द मैन इन ब्लू। फाइनली वॉन अ टाइटल, कि भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनली कोई कप जीता। क्या जीता उन्होंने? द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। सिंस द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी एट बर्मिंघम इन इंग्लैंड, और ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता है, ये कब कब जाकर जीता है, यानी कि लास्ट भारतीय टीम ने जो है एक बड़ी ट्रॉफी कब जीती थी? सिंस, कब से? 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। कहाँ? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। कपिल्स डेविल्स इन द 1983 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड MS धोनीस मैन इन द 2007 आईसीसी वर्ल्ड T20 वर आउटसाइडर्स हु स्टन्ड द ग्लोब। अब देखो, अगर हम बात करें कि कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में भारत ने जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, इसके अलावा MS धोनी के नेतृत्व में 2007 में जो आईसीसी वर्ल्ड T20 कप भारत ने जीता था, तो ये जो दोनों मैच भारत ने जीते थे ये भारत के बाहर खेले गए थे, यानी कि भारत जो था एक तरह से वहाँ की ऑडियंस के लिए आउटसाइडर था। और इन भारतीयों ने क्या किया? हु स्टन्ड द ग्लोब, कि 1983 और 2007 में वर्ल्ड कप जीत के एक तरह से पूरे ग्लोब को या पूरे विश्व को जो है आश्चर्यचकित कर दिया ना। स्टन का मतलब होता है एक तरह से चौंका देना या आश्चर्यचकित कर देना या बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करना। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है फॉलोइंग, मतलब इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला? एवरी इंडियन स्क्वाड हैज़ स्टेप्ड इनटू अ मल्टी टीम क्रिकेट इवेंट एज वन ऑफ द फेवरेट्स विथ द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस।
उसके बाद से है ना, तब से हमें क्या देखने को मिला है कि जब भी इंडियन स्क्वाड का मतलब है कि ये जो भारतीय दस्ता है यानी कि जो भारतीय टीम है उसने किसी भी मल्टी टीम क्रिकेट इवेंट में जो है प्रवेश किया, एक तरह से फेवरेट्स के रूप में, है ना, कि भाई एक तरह से ये एक फेवरेट टीम बन गई विथ द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और ये जो भारतीय टीम थी इसके ऊपर इन उम्मीदों का वजन आ गया। कौन सी उम्मीदें? थ्रस्ट अपॉन, उम्मीदें जो कि डाली गई। देखो, थ्रस्ट समथिंग अपॉन इसका मतलब होता है टू फोर्स समवन टू एक्सेप्ट, कि भाई ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ये इन उम्मीदों का बोझ जो है भारतीय टीम पे आ गया बाय अ गार्गनचुआन फैंडम। गार्गनचुआन का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही ज़्यादा, इनॉर्मस है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। फैंडम, फैंडम का मतलब है फैन। तो एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट का जो फैन वर्ग है यानी कि जो क्रिकेट का प्रशंसक वर्ग है उसके द्वारा उम्मीदों का बोझ जो है भारतीय टीम पे डाल दिया गया। एंड एन इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है भारतीय लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। सीकिंग, तो जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी भी उम्मीदें थी, उन्होंने भी इस चीज़ को चाहा। सीख का मतलब है चाहना। अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एक तरह की पहचान उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम से जोड़ ली, यानी कि एक पहचान को जो है उन्होंने चाहा। लास्ट नवंबर इन द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, कि लास्ट नवंबर है ना, पिछले नवंबर की अगर हम बात करें 2023 में ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया वाज द टीम इन फॉर्म, इंडिया जो थी उस टाइम पे बहुत ही अच्छी फॉर्म में थी, बट फेल्ड टू गेट पास्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस नहीं कर पाई। गेट पास्ट का मतलब होता है से बेहतर होना, से आगे निकल जाना। ऑस्ट्रेलिया इन द समिट, समिट का मतलब है यहाँ पे शीर्ष, फाइनल। क्लैश का मतलब है भिड़ंत, टकराव। एट अहमदाबाद, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब फाइनली टकराव हुआ इंडियन टीम का पिछले साल नवंबर, तो ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम नहीं हरा पाई। इफ़ कैथारसिस वाज इसेंशियल, देखो कैथारसिस का मतलब होता है आपकी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो बाहर निकल जाएं, आपके अंदर कुछ भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए, उसको हम बोलते हैं कैथारसिस, है ना, एकदम आप जो है खाली हो जाओ। तो कुल मिला के इंडियन टीम जो है यहाँ भी हार गई है ना, 2023 का ये वर्ल्ड कप हार गई। तो कुल मिला के इंडियन टीम की जो इमोशंस थी वे निकलना चाह रही थी, तो ये जो कैथारसिस था वो आवश्यक था। इट फाइनली हैपन्ड, तो ये कैथारसिस फाइनली घटित हुआ। कहाँ पर? इन द वेस्ट इंडियन आइलैंड। ये कैथारसिस फाइनली अभी हाल ही के ये जो वर्ल्ड कप है इसमें हमें देखने को मिला। एज वहाँ हमने क्या देखा कि रोहित शर्मास मैन, कि रोहित शर्मा के जो मैन है यहाँ पे मतलब है कि पूरी की पूरी इंडिया टीम जो है स्नैच, छीन लेना, अ 7 रन विन ओवर अ डाउटी साउथ अफ्रीकन यूनिट। तो कुल मिला के फाइनली भारतीय टीम ने क्या किया कि 7 रनों से जीत हासिल कर ली, और ये जीत जो है किसके ऊपर दर्ज की? ओवर अ डाउटी। डाउटी का मतलब होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन से भरा हुआ है ना, एकदम फाइटर है ना, जिसको ईजिली डिफीट करना संभव नहीं है, उसके लिए हम बोलते हैं डाउटी। तो ये जो साउथ अफ्रीकन यूनिट थी यानी कि साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो बहुत ही ब्रेव थी, ईजिली डिफीट होने वाली नहीं थी, लेकिन उसको 7 रनों से हरा के फाइनली इंडियन टीम ने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एवरी कॉग फेल इन प्लेस, कोग का मतलब होता है दांता, एक जो पहिया होता है ना उसके चारों ओर जो दांते बने होते हैं। फेल इन प्लेस, फॉल इन प्लेस का मतलब होता है एकदम सही जगह पे आना। कहने का मतलब ये है कि हर दाव भारत के पक्ष में पड़ा, ये इसका मतलब हुआ। एवरी कॉग फेल इन प्लेस का मतलब है कि एक एक चीज़ जो थी ना वो भारत के फेवर में होती हुई नजर आई। देखते हैं कैसे। विराट कोहली रीगेन्ड हिज टच विथ एन एक्सीलेंट 76। अब देखो
विराट कोहली जो है उन्होंने फिर से प्राप्त किया किसको, अपनी फॉर्म को। रीगेंड हिज टच का मतलब है जिस फॉर्म में वो खेलते हैं, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, उस चीज़ को उन्होंने फिर से प्राप्त किया और बहुत ही बेहतरीन जो है 76 रन उन्होंने बनाए। इवन एज एट द सेम टाइम विकेट्स फैल अराउंड हिम इन द फाइनल, हालांकि फाइनल में जो है विकेट्स उनके चारों ओर गिरते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बनाए। तो देखो कई चीज़ें हैं जिन्होंने एक साथ काम किया और इन सभी चीज़ों ने भारतीय टीम की जीत में योगदान दिया। तो एक तो हो गया विराट कोहली का प्रदर्शन, और कौन कौन सी बातें हैं। ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है फिर से दोहराना, देयर वैल्यू। तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने अपनी वैल्यू को फिर से दोहराया, यानी कि इन्होंने फिर से दिखाया कि हाँ हम ऑलराउंडर हैं, यानी कि इन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। एंड सूर्य कुमार यादव पाउच्ड अ स्टुपेंडस कैच। अब बात करें हम, देखो पाउच का मतलब होता है, क्रिकेट शब्दावली है, कैच द बॉल, है ना, एक गेंद को कैच करना, उसको भी हम पाउच बोलते हैं। स्टुपेंडस का मतलब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि वेरी इम्प्रेसिव, है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली। स्टुपेंडस कैच व्हेन साउथ अफ्रीका वाज सीमिंगली, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, इन साइट का मतलब होता है दृश्य, नज़र, ऑफ विक्ट्री, मतलब ऐसा नज़र आ रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है जीतती हुई प्रतीत हो रही थी। उस टाइम पे बहुत ही शानदार कैच जो है सूर्य कुमार यादव ने लिया। तो कहने का मतलब है, देखो ये सारी चीज़ें, इनको कहा गया है एवरी कॉग फेल इन प्लेस, यानी कि कई तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली जो कि भारत के फेवर में होती हुई नजर आई। रोहित लेड एस्ट्यूटली, रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है एक तरह से अपनी लीडरशिप दिखाई, उन्होंने जो है ना, लीड करना, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, यानी कि एक तरह से पथ प्रदर्शित करना। एस्ट्यूटली मतलब बहुत ही कुशलतापूर्वक। वाइल, तो कुल मिला के रोहित शर्मा जो थे उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक जो है नेतृत्व किया। वाइल बाउलिंग स्पेयर हेड जसप्रीत बुमराह, देखो स्पेयर हेड का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह से आक्रमण करना, है ना, एक तरह से हमला करना। जसप्रीत बुमराह, तो जसप्रीत बुमराह जो कि बॉलर हैं भारत के, डिलीवर्ड थंडरबोल्ट्स, तो इन्होंने अपनी बॉलिंग से ऐसा अटैक किया मानो बिजली गिरा दी हो। थंडरबोल्ट का मतलब होता है जो बिजली गिरती है ना, उसको हम बोलते हैं थंडरबोल्ट। तो दूसरा इस थंडरबोल्ट का मतलब हो जाएगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला आश्चर्य आपको देखने को मिले। दैट लेफ्ट द साउथ अफ्रीकन्स डम्ब स्ट्रक, डम्ब स्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। तो जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग थी वो बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो कि चौंकाने वाली थी, एक तरह से ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग ने साउथ अफ्रीकन टीम को किस हालत में छोड़ दिया, बिल्कुल हक्की बक्की हालत में ला दिया। आगे देखते हैं, एडेन मार्कराम, ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। एडन मार्कराम्स मैन, है ना, उनके साउथ अफ्रीका के आप इनको कप्तान है ये। जस्ट रैन इनटू अ स्ट्रोंगर अपोजिशन एट द लास्ट हर्डल का मतलब है बाधा। एंड देयर, अब देखो कहने का मतलब क्या है कि जो एडन मार्कराम और यानी कि उनकी जो पूरी की पूरी टीम थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विपक्ष के रूप में नजर आई। एट द लास्ट हर्डल मतलब कि जो अंतिम बाधा थी वहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो भारतीय टीम से टकराई। एंड देयर कैपिचुलेशन, कैपिचुलेशन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना। वाज एन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और फाइनली साउथ अफ्रीका ने जब भारत के आगे समर्पण किया तो इस समर्पण के साथ उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया ऑफ द सुपीरियर एट्रीब्यूट, सुपीरियर एट्रीब्यूट्स का मतलब है बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटीज़ दैट बुमराह एंड कंपनी पजेस्ड, यानी कि अपनी हार के साथ साउथ अफ्रीका ने स्वीकार किया कि हाँ बुमराह और उनकी जो कंपनी है यानी कि बुमराह और उनके जो खिलाड़ी हैं, पजेस का मतलब है आप कि भाई आपके पास है, आपके पास वो क्वालिटी है, कुछ चीज़ आप पजेस करते हो। तो कुल मिला के साउथ अफ्रीका ने ये माना कि हाँ सुपीरियर क्वालिटीज़ बुमराह और उनकी टीम के पास है। यंग
आगे देखते हैं। यंग सीमर अर्शदीप सिंह। देखो, सीम बॉलर का मतलब होता है एक तरह का जो फास्ट बॉलर होता है ना, उसको हम बोलते हैं सीम बॉलर। तो यंग सीमर अर्शदीप सिंह टू रिवील, रिवील का मतलब है खुलासा करना, किसी चीज़ को सामने लाना। अ मैच्योर हैड एज हेनरिक क्लासन एंड डेविड मिलर थ्रेटन्ड टू सीज द गेम। अब देखो, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर जो थे, इन्होंने बिल्कुल डरा दिया था, मतलब एकदम खतरे की स्थिति पैदा कर दी थी। ऐसा लगा था जैसे कि साउथ अफ्रीका जो है वो गेम को सीज कर लेगी, यानी कि गेम को जीत लेगी। लेकिन इन्हें रोक दिया किसने? अर्शदीप सिंह ने। तो कुल मिला के अर्शदीप सिंह ने भी, जो कि एक तेज गेंदबाज है, उन्होंने भी एक तरह से बहुत ही बेहतरीन मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीका इज येट टू विन इन एनी सिग्निफिकेंट आईसीसी सिल्वरवेयर। कि साउथ अफ्रीका ने अभी तक नहीं जीता है, उसे जीतना है क्या? कि कोई भी एक बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका ने नहीं जीती है, वो उसे अभी जीतना बाकी है। बट श्योरली, निश्चित रूप से, द मैन फ्रॉम द रेनबो नेशन, रेनबो नेशन जो है एक तरह का निक नेम है किसका? साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका को ही रेनबो नेशन कहते हैं। वॉन हर्ट्स, कि भाई ठीक है, साउथ अफ्रीका मैच तो नहीं जीत पाया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन साउथ अफ्रीका था और साउथ अफ्रीका ने लोगों के दिल जीत लिए। दे मेड इट टफ फॉर इंडिया, कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया, मुकाबला बहुत ही कड़ा कर दिया था। एंड इफ़ अ फ्यू मोमेंट्स ऑन द रेजर्स एज हैड चेंज्ड, और कुछ मोमेंट्स की बात थी जो कि रेजर एज, रेजर एज का मतलब होता है बहुत ही तीखी धार के ऊपर होना। बोलते हैं ना कि भाई आप तो तलवार की धार के ऊपर चल रहे हो। रेजर्स एज हैड चेंज, तो कुछ मोमेंट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम तलवार की धार पे चलने के समान थे। और अगर इन मोमेंट्स में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता, यानी कि एक भी गलती अगर हो जाती, मार्कराम मैं वेल हैव लिफ्टेड द कप, तो मार्कराम यानी कि साउथ अफ्रीका जो है वह शायद कप को जीत लेती, यानी कि मैच जो है साउथ अफ्रीका जीत जाती। देखो, मैं हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हम प्रयोग करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए कि शायद ऐसा हो जाता, ऐसा हो गया होता है ना। तो कुल मिला के अगर कुछ मोमेंट्स साउथ अफ्रीका के फेवर में चले जाते तो साउथ अफ्रीका इस कप को जीत सकती थी या जीत लेती। फॉर इंडिया, इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, रोहित, कोहली एंड रविंद्र जडेजा's रिटायरमेंट्स फ्रॉम T20 आइस सिग्नल। अब इस T20 वर्ल्ड कप के बाद में ये जो रोहित शर्मा हैं, कोहली हैं और रविंद्र जडेजा हैं, वो अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं किससे? T20 से। तो T20 से इन खिलाड़ियों का रिटायरमेंट जो है वो किस चीज़ को सिग्नल करता है, किस चीज़ को दिखाता है? द एंड ऑफ एन इरा। इरा का मतलब है युग, कि एक युग की समाप्ति को दर्शाता है ना क्रिकेट के संदर्भ में। कोच राहुल द्रविड़ हु बोड आउट, देखो बो आउट का मतलब होता है रिटायरमेंट ले लेना, है ना। तो ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। तो कुल मिला के कोच राहुल द्रविड़ जो हैं वो भी एक तरह से अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं अपने कोच पद से। विल बी मिस्ड टू, तो इनको भी बहुत ज़्यादा मिस किया जाएगा, इन्हें याद किया जाएगा। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, जब हम किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, इसका मतलब होता है फॉलोइंग क्लोजली आफ्टर, यानी कि कोई घटना किसी चीज़ के तुरंत बाद हो तो उसे हम कहेंगे क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। द रन फेस्ट, रन फेस्ट का मतलब हो गया कि आपको जहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको जो है रन बनते हुए देखने को मिले। ड्यूरिंग द इंडियन प्रीमियर लीग ऑन फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस का मतलब है कि जो आपकी पिच है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल फ्लैट है। तो फ्लैट पिच पे इंडियन प्रीमियर लीग हमें देखने को मिला था और इसके जस्ट बाद ये T20 वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला। तो ये जो इंडियन प्रीमियर लीग था ये क्या था? रन फेस्ट था, है ना। धड़ाधड़ जो है रन बन रहे थे इस दौरान, है ना। वो बहुत ही अच्छा जो है, हमें क्या कह सकते हो कि रनों का उत्सव देखने को मिला। और इसके बाद में ये T20 वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला, जो कि कहाँ पे होस्ट किया गया, कहाँ इसकी मेज़बानी हुई? इन द वेस्ट इंडीज़ एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑफर्ड अ ट्विस्ट, तो एक ट्विस्ट का मतलब है एक अलग ही चेंज हमें देखने को मिला कि भाई पहले
इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा था वो फ्लैट सरफेसेस पे खेला जा रहा था और क्लोज ऑन द हिल्स। इसके जस्ट बाद हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिला जो कि वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट हमें देखने को मिला। ट्विस्ट ये था कि ये जो 22 गज की पिच होती है, ड्रॉप इन पिचेस, तो ये जो मैच था ये फ्लैट सरफेसेस पे नहीं खेला गया। देखो, ड्रॉप इन पिच का मतलब होता है एक ऐसी पिच जो मेन स्टेडियम जो है उससे थोड़ी दूरी पे तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं ड्रॉप इन पिच। और एब्रेसिव सरफेस, एब्रेसिव का मतलब होता है खुरदुरी, यानी कि ये जो T20 वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला, यहाँ की अगर हम सरफेस की बात करें तो वो बिल्कुल फ्लैट नहीं थी, वो एक तरह की खुरदुरी थी, या आप कह सकते हो कि वो ड्रॉप इन पिच थी। तो ये जो पिच थी वर नेवर कंड्यूसिव फॉर द मैसिव सक्सेस। तो ये अगर इन पिचेस की हम बात करें तो ये पिचेस जो थी वो कंड्यूसिव नहीं थी। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, बेनिफिशियल, है ना, एक तरह से वो चीज़ जो आपके लिए लाभप्रद है, फेवरेबल है। फॉर द मैसिव का मतलब है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। 6 छक्का एसोसिएटेड विथ T20 आइस, कि T20 में हमें कई बार, T20 में अक्सर हमें जो है बहुत ज़्यादा 6 देखने को मिलते हैं। तो 6 आपको लगाने हैं, छक्के आपको लगाने हैं, तो वो क्या है, फ्लैट सरफेस पे बहुत अच्छी तरीके से खिलाड़ी जो है लगा पाते हैं। तो कुल मिला के छक्के मारने के लिए ये पिच जो है फेवरेबल नहीं थी। इवन इफ़, भले ही बैटर्स लाइक रोहित, भले ही जो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं जैसे कि रोहित है, एज ही डिड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीम्ड, अब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब रोहित शर्मा खेले तो उन्होंने जो है कई छक्के लगाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। तो कुल मिला के कुछ बैटर्स जैसे कि रोहित शर्मा है, सीम्ड, प्रतीत हुए, टू परफॉर्म ऑन अ डिफरेंट प्लेन, ऐसा लग रहा था कि वे एक अलग ही तल पे खेलते हुए नजर आए। द चैंपियनशिप्स फेरी टेल वाज द मैनर इन विच, अब ये जो पूरी की पूरी चैंपियनशिप थी, ये जो पूरा की पूरा T20 वर्ल्ड कप था, इसकी अगर एक फेरी टेल की हम बात करें, एक परियों जैसी कथा जो है लगती है। क्या लगती है कि पहली बार ये हमें देखने को मिला कि अफ़गानिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान खेला, लड़ा टुवार्ड्स द सेमीफाइनल, की पहली बार अफ़गानिस्तान जो है सेमीफाइनल तक पहुंचा। ये अपने आप में एक परी कथाओं जैसा लगता है। मैन हु लर्नड क्रिकेट, अब देखो अफ़गानिस्तान के बारे में कहा गया है, अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेट टीम थी उसके बारे में कहा गया है कि वे जो व्यक्ति थे हु लर्नड क्रिकेट इन द रेफ्यूजी कैंप्स, कि अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों ने क्रिकेट जो है सीखा, कहाँ, शरणार्थी शिविरों में, इन पाकिस्तान, हु लर्नड क्रिकेट इन रिफ्यूजी कैंप्स इन पाकिस्तान। देखो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सेमीफाइनल तक पहुँची। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों ने क्रिकेट जो है कहाँ उन्होंने सीखा, पाकिस्तान में शरणार्थी शिविरों में। वाइल, साथ ही साथ, जबकि ऑल्सो डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब है उस चीज़ से टकराते हुए, उस चीज़ से, उस चीज़ को हैंडल करते हुए, डीलिंग विथ द तालिबान, साथ ही साथ तालिबान से भी इन खिलाड़ियों ने जो है डील किया। वर, यहाँ पे वर किसके लिए आया, अफ़गानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए। रिजिलियंट, तो ये जो खिलाड़ी थे बहुत ही ज़्यादा रिजिलियंट थे। रिजिलियंट होने का मतलब होता है कि आपको बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़े और इसके बाद भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, उसको बोलते हैं रेजिलियंट होना। एंड स्पोर्ट वाज द विनर, तो कुल मिला के ये जो खिलाड़ी थे इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया, बहुत ही रेजिलियंट ये नज़र आए, और तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अफ़गानिस्तान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट वाज द विनर, यानी कि क्रिकेट जीता, खेल की जीत हुई। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।